नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। हेडलाइंस के प्रायोजक है ज्ञानोदय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। वेतन विसंगति सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पटवारी संघ की हड़ताल 5वें दिन भी रही जारी। काउंसलिंग सूची में नहीं आया नाम तो परेशान व्याख्याता पहुंचे शिक्षा विभाग। मंदसौर में संयुक्त सहकारी समिति पैक्स कर्मचारी महासंघ की 17वें दिन भी जारी रही हड़ताल। अपनी वेतन विसंगति सहित विभिन्न मांगों को लेकर पटवारी 5वें दिन भी हड़ताल पर रहे। हड़ताल के दौरान पटवारी संघ ने शुक्रवार को 5वें दिन काले कपड़े पहनकर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार को अपनी मांगे बताई। हड़ताल कर रहे पटवारियों ने बताया कि वे विगत 25 सालों से अपनी वेतन विसंगति को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं। पिछले दिनों ही राजधानी भोपाल में बड़ी संख्या में पटवारी अपनी मांगों को लेकर जुटे थे। सरकार द्वारा उचित जवाब न मिलने पर अब पटवारी संघ जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मंदसौर में भी ये धरना प्रदर्शन जारी है। शुक्रवार को पटवारी संघ द्वारा धरना स्थल पर सरकार के समक्ष अपनी मांगे रखी, तो वहीं चेतावनी देते हुए साफ कहा कि सरकार जब तक हमारी मांगे नहीं मानती तब तक हड़ताल जारी रहेगी। दिनांक 28 तारीख से पूरे प्रदेश में मध्य प्रदेश पटवारी संघ द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है। आज हमारी हड़ताल का चौथा दिन है। आज 33 सितंबर के सभी पटवारी और सुवासरक पटवारी द्वारा काले कपड़े पहनकर सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि हमारी बहुत 28 वर्षों से लंबित मांग है उसको पूरा नहीं किया जा रहा है और हमें समय पर समय दिया जा रहा है, लेकिन हमारा कोई न्यायोचित मांग पूरी नहीं की जा रही। क्या नाम है? चंद्रकांत गहलोत, तहसील अध्यक्ष सीतामढ़ी में मध्य प्रदेश पटवारी संघ द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल का आयोजन किया गया है, जो पूरे चरम पे है। सारे प्रांत के सारे जिलों में ये आंदोलन चल रहा है और मैं ये कहना चाहूँगा कि कल इसी तारतम्य में हमारे 2 साथियों द्वारा मुंडन संस्कार करवाया गया और ताकि सरकार को सद्बुद्धि आए और हमें वेतनमान जल्दी से जल्दी प्राप्त हो। हम लोग इसके लिए काफ़ी दिनों से संघर्षरत हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है शासन हमारी सुन नहीं रही है। इसके लिए हमको ये आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा और आगे भी इस तरह के विभिन्न प्रकार से हम लोग विरोध करेंगे। आज हमारे साथियों ने काले कपड़े पहनकर सरकार को विरोध किया है। आगे भी इसी प्रकार के अलग अलग कार्यक्रमों द्वारा विरोध करेंगे हम लोग। क्या नाम है? परीक्षित चौहान। मंदसौर जिला शिक्षा कार्यालय में शुक्रवार को व्याख्याता से हाई स्कूल प्राचार्य के उच्च पद प्रभार की काउंसलिंग का कार्य किया गया। इस दौरान मंदसौर क्रमांक 2 विद्यालय के व्याख्याता सुरेंद्र कुमार कुमावत ने शिकायत दर्ज करते हुए बताया कि व्याख्याता पदक्रम सूची में वरीयता संवर्ग सूची में उनका नाम शामिल था। विभागीय त्रुटिवश काउंसलिंग हेतु जारी की गई सूची में उनका नाम छूट गया। इसके बाद वे अपनी समस्या लेकर प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी के पास पहुंचे। इस पर जिला शिक्षा अधिकारी ने भी माना कि व्याख्याता कुमावत का नाम सूची में शामिल नहीं है और यही कारण है कि उनकी काउंसलिंग भी नहीं की जा सकती। उन्होंने मामले को लेकर उच्च अधिकारियों को अवगत कराया है, तो वहीं दूसरी ओर परेशान व्याख्याता सुरेंद्र कुमार कुमावत ने ये भी कहा कि संदर्भित पत्र में ये भी लिखा गया कि ऐसे व्याख्याता जिनके जिले की सूची में नाम शामिल नहीं है उन्हें उनके क्रमानुसार काउंसलिंग में शामिल किया जाए। खैर, मामले में प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी ने वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा उपरांत काउंसलिंग की बात की है। सुरेंद्र कुमार रामावत जी, क्या आक्रोश है आपका और क्या बात? आक्रोश तो क्या, ये मेरी पीड़ा है व्यक्तिगत रूप से विभाग के लिए कि मैं सन 92 का व्याख्याता हूँ। उसके बावजूद भी मेरे को पहले भी लिस्ट में हाई स्कूल प्राचार्य नहीं बनाया गया और उसके बाद अभी वर्तमान में भी +2 प्राचार्य के मैं योग्य हूँ और मुझे बनाया जाना चाहिए था। उसमें भी मेरा नाम छोड़ दिया गया। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से समझें, संभाग स्तर पर समझें या DPI स्तर पर समझें, मैंने कई बार आवेदन दिए पर नक्कार खाने में तूती की आवाज़ कोई सुनने को तैयार नहीं अधिकारी। यह स्थिति और वर्तमान में अभी वापस आज काउंसलिंग है जो 29 तारीख को होनी थी, वो निलंबित मतलब उसको आगे बढ़ाकर 1 तारीख को की गई। इसमें भी हमने आवेदन दिए हैं। 8 नाम छूटे हुए थे, 4 नाम जोड़ दिए गए, 4 नाम छोड़ दिए, उसमें मेरा नाम भी है और मैं इस पूरे जिले में नंबर 1 पे मेरा नाम आता है और पूरे प्रदेश की सूची में दूसरे तीसरे नंबर पे मेरा नाम है। क्या कारण क्या माना जाता है? कारण ये बताने को तैयार नहीं कुछ भी। अब व्याख्याता तो है, मरों के नाम आ रहे हैं उसमें, जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया उनके नाम आ रहे हैं, जो रिटायर्ड हो गए उनके नाम आ रहे हैं और हमारा नाम नहीं आ रहा है, तो ये तो अंधेर नगरी चौपट राजा वाला काम हो गया ना सर। कुछ ले दे के इस तरह से अब ये कुछ भी संभावना व्यक्त की जा सकती है, सारी चीज़ें
और आक्रोश तो सारे कर्मचारियों में लगभग, जिन लोगों को पहले बाहर दूर किए गए थे, फिर बाद में काउंसलिंग सिस्टम इन्होंने बाद में चालू किया शिक्षा विभाग द्वारा, और अब काउंसलिंग के नाम पे भी कुछ लोगों को इन्होंने पहले पोस्टिंग दे दी, और जो मतलब शहरी क्षेत्र जो थे, अच्छे क्षेत्र जो थे, उन्होंने पहले बांट दिए, बंदरबाट हो गई। उसके बाद अब काउंसलिंग के लिए कह रहे काउंसलिंग करो, अब आप इनमें से चुन लो। बोले हमारा कोई अधिकार नहीं। जिला शिक्षा अधिकारी को अभी मैं ये कागज़ बता रहा हूँ, तो वो कह रहे हैं कि जब तक बाहर से नाम नहीं आएगा मैं नहीं कर सकता। ये 31 तारीख का लेटर है कामना आचार्य का, उसमें ये उदाहरण दे रखा है कि यदि 500 पे कोई व्यक्ति नाम आ रहा है और 499 के नाम आ गए, 501 के नाम आ गए, तो 500 वाले को आपको लेना चाहिए। पर ये कह रहे हैं जिला शिक्षा अधिकारी सुदीप दास जी कि मेरे को कोई अधिकार नहीं है, जबकि यह लेटर है 31 तारीख का निकला हुआ और आज 1 तारीख है। इसको भी वो मानने को तैयार नहीं अधिकारियों का। मैं अभी शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 में पदस्थ हूँ। वहाँ पे भी जो है अभी वर्तमान में उच्च पद प्रभार के अंतर्गत देवड़ा जी आ गए। तो पहले प्रभार मेरे पास ही था और अब मैं व्याख्याता ही हूँ और 1.5 साल बचा है मेरा रिटायरमेंट पे, पर अभी भी मेरी समस्याएं सुनने को कोई तैयार नहीं है। आपका नाम? सुरेंद्र कुमार रामावत। प्रभार की काउंसलिंग है जो व्याख्याता से हाई स्कूल प्राचार्य की है, और उसमें जितने भी हम लोगों के नाम आए हैं भोपाल से, उनकी काउंसलिंग अभी ऑनलाइन चलेगी। रावत जी का कहना है कि मैं हकदार हूं पर मेरा नाम नहीं आ पा रहा है, कारण क्या है? इनका नाम हमने भेजा था और जो फाइनल वहाँ से लिस्ट आई है उसमें अभी इनका नाम नहीं है, परंतु मैंने वो अपना इशू उठा रखा है, हैंडस कर रखा है। जैसे ही मेरा नंबर आएगा मैं इस बारे में बात करूँगा। इनका नाम हमने भेजा था, हमारे यहाँ से 8 लोग नाम भेजे थे, परंतु इनका नाम उसमें भी शामिल नहीं है। तो इस संबंध में हमने लेटर डाला। लेटर डालने के बाद व्यक्तिगत रूप से चर्चा भी करी, वीसी में संचालक महोदय से भी चर्चा करी, और अभी वीसी में मैंने अपना क्वेश्चन डाल के रखा हुआ है। जैसे मेरा नंबर आएगा मैं इस बारे में बात करूँगा। सर, इनका कहना है कि इनके पात्रता उनकी सबसे सीनियर भी है, उसके बाद भी इनके साथ जो है भेदभाव पूरी तरीके से इनका नाम नहीं आया है, क्या मानते हैं? इसके बारे में जिला शिक्षा अधिकारी के रूप में मैं कुछ नहीं कह सकता। हम यहाँ से सारी कम्युनिकेट कर देते हैं, हमारे पास सारे प्रमाण हैं कि हमने सारे लेटर भेज चुके हैं और इनको बताए भी हैं, और उसके बाद भी जब नहीं हुआ तो फिर मेरी बात हुई है, अभी फिर मैं दोबारा बात करूँगा। अपनी तरफ से पूरी कोशिश है। योग्यता इनकी ज़्यादा है फिर भी इनका नाम नहीं, मतलब कुछ योग्यता नहीं, सीनियरिटी है। सीनियरिटी, हाँ, सीनियरिटी में है, निश्चित रूप से है, फिर भी नाम नहीं आया। हाँ, तो नाम नहीं आया, तो इसमें मैंने कहा ना कि यह भोपाल लेवल पे जब हम लोगों ने इसको भेजा है तो वहीं से लिस्ट में नाम नहीं है। जब वहाँ से कोई लिस्ट में नाम नहीं है तो हम यहाँ से ऐड नहीं करते, सिर्फ हम उनसे एक आग्रह कर सकते हैं, परमिशन ले सकते हैं। अगर वहाँ से कुछ हमारे लेटर के बाद या हमारे हैंड रेस करने के बाद, क्वेश्चन करने के बाद यदि कोई आएगा तो हम इसको बराबर उनके संचालक महोदय की अनुमति से इनको पूरा जो भी यथोचित कार्रवाई हम उसको करेंगे। पर अभी हमारा क्वेश्चन अभी भी खुला हुआ है, वहाँ पे अभी भी हमने दिया हुआ है। मैं अपने नंबर का वेट कर रहा हूँ, जैसे मेरा नंबर आएगा मैं अपनी बात करूँगा। सुदीप दास, प्रभारी जिला शिक्षा। मंदसौर में संयुक्त सहकारी समिति पैक्स कर्मचारी महासंघ के नेतृत्व में मंदसौर जिले के सहकारिता समिति के कर्मचारियों द्वारा अपनी प्रमुख मांगों को लेकर कलम बंद हड़ताल जारी है। शुक्रवार को हड़ताल के 17वें दिन पैक्स कर्मचारियों ने सड़क पर झाड़ू लगाकर प्रदर्शन किया। संगठन ने बताया कि वे कई वर्षों से अपनी जायज मांगों को लेकर संघर्ष करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे सेवामान में लाभ शब्द जोड़कर इससे हमें वेतन नहीं मिल रहा है, इसलिए उनकी मुख्य मांग यही है कि सेवा नियम में लाभ शब्द को विलोपित करें और पैक्स कर्मचारियों को वेतनमान दिया जाए। इसके साथ ही अन्य मांगों को लेकर सरकार महापंचायत बुलाए, सहकारिता कर्मचारियों की मांगों को सुने और उनका निराकरण करे। हमने आज 17वां दिन है हमारा सहकारी इसमें, और 17 दिन से हम लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ जिला मुख्यालय पे। ना तो हमारी कोई सुनी जा रही है, और आज हमने झाड़ू लगा के प्रदर्शन किया ताकि सरकार हमारी मांगों को जल्दी जल्दी निराकरण कर सके। क्या नाम है आपका? गोपाल व्यास। आज हमने रोड पे झाड़ू लगा करके सरकार को जगाने का प्रयास किया है कि सरकार हमारी बातों के ऊपर शीघ्रता से हमारी मांगों का निराकरण करे और हमें आश्वस्त करे, हमें आदेश दे, ताकि हम हमारे कर्तव्य स्थल पर लौट सकें और उपभोक्ता और जो भी कृषक हैं उनको जो परेशानी हो रही है उसका उनसे सामना ना हो,
उनको इससे निजात मिल सके। आज झाड़ू निकाली आपने, तो क्या दर्शाना चाहते हैं आप, क्या बताना चाहते हैं? हमने यही है कि भाई अगर सरकार हमारी बात नहीं मान रही है तो हो सकता है ये झाड़ू जो रोड पे लग रहा है वो सरकार के प्रति भी लग जाए। क्या नाम है? राजेंद्र शर्मा, जिला उपाध्यक्ष। 3 तारीख को दलोदा में हो रहे पाटीदार समाज के महाधिवेशन को सफल बनाने के लिए गांव-गांव जाकर वाहन रैली द्वारा निमंत्रण दिया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में वाहन सहित समाजजन उपस्थित थे। गांव बूढ़ा में गर्म जोशी के साथ इस रैली का स्वागत किया गया। प्रदेश सरकार की उदासीनता व मंडी बोर्ड की नियंत्रण व्यवस्था से परेशान दशपुर मंडी व्यापारी संघ मंदसौर ने 4 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है और अपनी 11 सूत्रीय मांगों का मंडी सचिव को ज्ञापन सौंपा। शुक्रवार को सकल अनाज दलहन तिलहन व्यापारी महासंघ समिति के प्रदेश व्यापी आह्वान के तहत दशपुर मंडी व्यापारी संघ मंदसौर ने निर्णय लिया है कि अपनी 11 सूत्रीय मांगों के समाधान तक दिनांक 4 सितंबर से मंडी व्यापार व्यवसाय बंद रखेंगे। अपनी मांगों का मांग पत्र लेकर सभी व्यापारी मंडी कार्यालय पहुंचे और मंडी सचिव को ज्ञापन सौंप हड़ताल की जानकारी दी। ये अभी हमारे एसोसिएशन अध्यक्ष महोदय राजेंद्र जी जो बताया वो 4 मांगे हैं और कई समय से इन मांगों को लेकर हम सूचीबद्ध हैं। कई तरह की मांगे हमने बार बार मोमेंट दिया है पर अभी तक सुनवाई नहीं हुई। हम ये चाहते हैं कि तत्काल जो वाजिब मांगे हैं चारों तत्काल स्वीकृत होना चाहिए, क्योंकि व्यापारी बहुत परेशान है। लीज रेंट से, मनी टैक्स से। 4 मांगे कौन कौन सी आपकी? ये एक तो लीज रेंट है गोदामों की, और एक मनी टैक्स है, और एक निराश्रित शुल्क कई साल से 79 से चालू है। जब तक उसका पैसा कहीं खर्च भी नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट के पास पड़ा है, क्या वसूल करने से क्या मतलब है? क्या तो लगाना चाहिए, उसके आंकड़े देना चाहिए। बार लाखों करोड़ रुपए पड़े हैं। निराश्रित शुल्क से मतलब क्या? लोगों गरीबों को बांटना चाहिए, मकान के देने चाहिए, वो नहीं दे पा रहे हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सत्यनारायण सोमानी। महासंघ के आह्वान पे हमारे दशपुर व्यापारी संघ मंदसौर व्यापारी संघ ने जो है ज्ञापन दिया है और कुछ मांगे जो उन लोगों की है। इसमें जो ज्ञापन दिया है इसको हम जो भाषाधक महोदय एसडीएम साहब से बात करके और डीएस साहब से चर्चा करके इसके बारे में आगे की चर्चा की जाएगी। आज ज्ञापन दिया है हमने अनाज तिलहन महासंघ द्वारा। महासंघ हमारा इंदौर का है, उनके द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि जो प्रत्येक मंडियों में जो गोदाम लीज नवीनीकरण नहीं हो रही है और दूसरी मांग है मंडी टैक्स कम किया जाए एवं जो निराश्रित शुल्क है उसको समाप्त किया जाए एवं जो भी व्यापारियों के जो गोडाउन मतलब दिए गए हैं उसमें जो जिसके भी लाइसेंस बने हुए हैं उन सबको लाइसेंस को आजीवन किया जाए। ये हमारी मांगे हैं और इनको तत्काल सरकार को माननी चाहिए। राजेंद्र नाथ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार। नगर के नेत्र चिकित्सा जगत का अप्रतिम प्रतिमान, सर्व सुविधा युक्त, आधुनिक व नवीनतम नेत्र चिकित्सा के संसाधनों से परिपूर्ण जैन दिवाकर श्री लाभ मुनि नेत्र चिकित्सालय, सीतामऊ रोड, मंदसौर। विश्व के सर्वश्रेष्ठ उपकरणों के साथ नेत्र परीक्षण एवं ऑपरेशन सुविधा, एक नहीं 2 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 2 सेंचुरियन फेको सिस्टम, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, IOL मास्टर। चिकित्सालय की स्थापना से अब तक 4 लाख से अधिक रोगियों का नेत्र परीक्षण एवं 57,000 से अधिक ऑपरेशन। आपका चिकित्सालय आपके द्वार की तर्ज पर 534 गाँव में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित कर 2 लाख से अधिक रोगियों का परीक्षण। महानगरों की तर्ज पर सिद्ध हस्त डॉक्टर्स की टीम द्वारा संक्रमण मुक्त की गारंटी के साथ मोतियाबिंद ऑपरेशन। सभी नेत्र ऑपरेशन की पूर्ण सफलता का गौरवशाली इतिहास। वातानुकूलित परीक्षण कक्ष, वार्ड एवं लिफ्ट सुविधा, साथ ही कंप्यूटर द्वारा आंखों की जांच, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, कॉन्टैक्ट लेंस, डायबिटिक रेटिनोपैथी, ग्लूकोमा, रेटिना सर्जरी व भेंगेपन का संपूर्ण इलाज। हमारा पता है सीतामऊ रोड, मंदसौर। मोबाइल नंबर 706739
17362, 96859 65017, 94600 76979। ज्ञानोदय द गेटवे ऑफ सक्सेस ज्ञानोदय शिक्षण समिति द्वारा संचालित ज्ञानोदय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट एवं बाल कवि वैरागी महाविद्यालय में क्वालिटी एजुकेशन के साथ हायर एजुकेशन के लिए मालवा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण संस्थान बन चुका है, जिसमें हर साल हजारों युवाओं का भविष्य निर्माण हो रहा है। ज्ञानोदय संस्थान में आप पाएंगे 22 एकड़ में 7 विशाल कैंपस विद मोर देन 3 लाख स्क्वायर फीट मॉडर्न कंस्ट्रक्शन, वेल इक्विप्ड नर्सिंग, साइंस, पॉलिटेक्निक, फार्मेसी एंड कंप्यूटर लैब्स विद मोर देन 500 computers, 35,000 books with digital library, 100% results with 18 university topper, highly qualified teaching staff, 100% placement with highest package of 10 lakh in Byju's and 4.2 lakh in Wipro. Till now 1000 plus placements. Scholarship to SC, ST, OBC and general category merit holder students. All educational, cultural, social and sports activities. Bus facilities from Neemuch, Jawat and Manasa. Courses offered MBA, BBA, BCom Computers, BCom Honors, BCom Plain, MCA, MSc Computer Science, BCA, BSc Computer Science, PGDCA, DCA, MSc Biotech, MSc Chemistry, BSc Biotech, BSc Agriculture, BSc Plain, Nursing, BSc Nursing, General Nursing, Post Basic Nursing, B.Ed, BSc B.Ed, BA, BA, D.Ed, MSW, Polytechnic branches, Electrical, Civil, Mechanical, ITI branches, Electrician, Fitter, COPA, B Pharma and D Pharma. You can also download our admission form www.gyanodayanmh.com। बेहतर शिक्षा, अच्छी नौकरी और सफल भविष्य के लिए ज्वाइन करें ज्ञानोदय। वी डिलीवर सक्सेस।